जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम इस पूरे चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिफरेंट बोर्ड के अंदर पूछे जा सकते हैं और उसके आंसर इस बुक में कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो अपने हाथ में कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए, साथ में बुक पकड़ लीजिए और साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाइए और साथ साथ उसके जो है वो आंसर्स जो है वो मेंशन करते जाइए इस बुक के ऊपर। और याद रखिएगा जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, होपफुली 70 to 80% क्वेश्चन जो है, अगर इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन बनता है डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर तो 70 to 80% क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन में से होंगे। यानी कि ऑलमोस्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी उन्हीं क्वेश्चंस की है क्योंकि वो डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए गए हैं। तो इसको जो है वो साथ साथ नोट करते जाइएगा। और एक और चीज़, इसी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जनवरी से होने वाले फ्री टेस्ट सेशन को भी आप ज्वाइन कर सकें, जिसमें फ्री जो है वो एमसीक्यू टेस्ट लिए जाएंगे, फ्री शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट लिए जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला डी स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है दैट इज डिफाइन फाइलोजेनी। फाइलोजेनी की डेफिनेशन है तो इसका आंसर ये बॉक्स मेंशन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है जिसमें फाइलोजेनी की डेफिनेशन आपके सामने एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी इसका आंसर है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी इसका आंसर है। यानी कि रॉबर्ट वाइटेकर ने, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था, उसने 5 किंगडम जो है ना वो सिस्टम बनाया जिसके अंदर मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आ जाते हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि रॉबर्ट वाइटेकर ने प्रपोज किया। व्हाट आर 3 डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 डोमेन्स कौन सी है क्लासिफिकेशन की। तो उसमें इसका आंसर ये है जी, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। दीज आर 3 डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद व्हाट इज डोमेन आर्किया, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स। तो को जब भी आपसे करेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाए ना तो डी स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हर टॉपिक के करेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स आपने कोई से 3 से 4 छोटे छोटे जो है एक्सप्लेन कर देने हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें से कोई से भी 3 से 4 जो है ना, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी डिफरेंट शेप हो सकती है आर्किया की। आर्किया मोनरा से जो है ना वो पहले जो है ना वो उसको जो है वो मोनरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इसको आर्कियोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन और बडिंग होती है, इनके अंदर माइटोसिस और मियोसिस वगैरह नहीं होती। तो 3 से 4 करेक्टरिस्टिक्स आपने एक्सप्लेन करनी है। जब भी करेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो 3 से 4 बातें आप उसके बारे में लिख देनी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हाउ आर आर्किया यूनिक, क्योंकि ये स्किप कर दिया गया है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैंने इसके क्वेश्चन जो है ना वो अभी नहीं लिखे। नेक्स्ट आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 5 है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जनरल करेक्टरिस्टिक्स अगेन वही बात, 2 से 3 करेक्टर्स। तो ये जो सारे लिखे हुए हैं ना, सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल कंपोजिशन, जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मिड, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशनल मोड, मॉर्फोलॉजी, अरेंजमेंट, तो ये जो 14 उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं तो उनमें से आप 2 से 3 एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ नाम नहीं लिखने आपने, ये ना हो कि आप सिर्फ न्यूट्रिशनल मोड, मॉर्फोलॉजी, अरेंजमेंट के नाम लिखें। आपने आगे भी एक्सप्लेन करना है कि लाइक बैक्टीरिया के ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कि न्यूट्रिशनल मोड उनका कैसा होता है, मॉर्फोलॉजी उनकी कैसी होती है, अरेंजमेंट उनकी कैसी होती है। तो 2 से 3 करेक्टरिस्टिक्स आपने कंप्लीटली एक्सप्लेन करने हैं। और इसमें याद रखिएगा ये जो 14 पॉइंट्स हैं बैक्टीरिया के करेक्टरिस्टिक के, ये हर पॉइंट है आपसे सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। लाइक आपसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, सेल स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू नो अबाउट द सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, व्हाट डू यू नो अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूट्रिशनल मोड्स, व्हाट डू यू नो अबाउट मॉर्फोलॉजी। तो ये आपसे सारे के सारे क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं और सारे बहुत ईजी है। ठीक है, आपको एक एक बात आनी चाहिए इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इन लिस्ट मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इन लिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन में इन लिस्ट आ जाए तो आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। ठीक है, तो कौन से मेजर ग्रुप्स हैं जी, तो बैक्टीरिया के जो मेजर ग्रुप्स हैं उसके अंदर आ जाता है जी प्रोटियोबैक्टीरिया, फर्मिक्यूट्स, एक्टिनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरोचीट्स, एसिडोबैक्टीरिया, एक्विस्फेसी। ठीक है, ये आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। और ये जो एग्जांपल्स हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। और अगर एमसीक्यू की बात की जाए तो एमसीक्यू में आपको एग्जांपल्स भी आपसे पूछ सकता है कि लाइक ट्रेपोनिमा पैलिडम, ये बैक्टीरिया के किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आपने बताना है कि ट्रेपोनिमा पैलिडम, आपसे ABCD क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यूज में, तो आपने जो है ना स्पायरोशीट पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपसे अगर पूछे कि स्पायरोलिना किससे बिलोंग करता है तो आपने बताना जी साइनोबैक्टीरिया से बिलोंग करता है। तो ये एमसीक्यूज में आपने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने बस इसके नाम याद रखने हैं कि मेजर ग्रुप्स पूछे जाए तो आपको उनके नाम आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन यूकैरिया। तो यूकैरिया के आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देने हैं, 2 से 3 कैरेक्टर्स। अगेन शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है जी इन लिस्ट, और ये हर क्वेश्चन जो है ना वो आपसे डिफरेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि सेल स्ट्रक्चर क्या होता है यूकैरियोट्स का, जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोट्स का कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, व्हाट डू यू नो अबाउट एवोल्यूशन रिलेशनशिप ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये आपको सेपरेट से भी शॉर्ट क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अभी तक जो फाइनलाइज पेयरिंग स्कीम है, मैंने उस पर अभी तक वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं। ये ना हो कि वो जनवरी फरवरी में जाके जो है वो पेपर से पहले चेंज हो जाए, तो उसकी मैं वीडियो एग्जैक्ट जनवरी में बनाऊंगा कि इस चैप्टर में से टोटल क्वेश्चन पूछे कितने जाएंगे। अभी आपकी तैयारी 100% होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि जो है ना वो कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से तैयारी रखें, बाद में बोर्ड के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, वो बात की बात है। तैयारी आपने अपनी तरफ से पूरी रखनी है, ठीक है जी। और क्योंकि ये चैप्टर नो डाउट लेंथी है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर के ऑलमोस्ट जो है वो 98 99 क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने आज एक्सप्लेन करने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन, ठीक है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी लाजमी बात है पूछा जाएगा, तो आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, इसको स्किप करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन मैं अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो आज हम डिस्कस करेंगे उसी में से पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनता ही नहीं, रह ही नहीं जाता जो आपसे पूछा जाए। उसके बाद नेक्स्ट है जी इनलिस्ट डिफरेंट डिजीजेस काज्ड बाय प्रोटीज। अच्छा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये टॉपिक स्मार्ट सिलेबस के अंदर एक्सक्लूड कर दिया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं जी प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट के अंदर। तो डिफरेंट बीमारियां जो कि प्रोटिस्ट काज करते हैं, तो उसका आंसर ये टेबल में है, ठीक है जी। देखिए मलेरिया जो है ना वो काज करने वाला प्लाज्मोडियम है। इसके अलावा एंटमीबा हिस्टोराइटिका अमीबिक डाइजेंट्री डिजीज काज करता है। इसके अलावा ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। उसके बाद इन लिस्ट नेम ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट, तो इसका आंसर ये है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। और साथ में आपने एग्जांपल बता देनी है कि ये 3 मेजर ग्रुप्स हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर प्लाज्मोडियम अमीबा पैरामेशियम आ जाते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर यूग्लिना डायटम्स आ जाते हैं, और फंगस लाइक प्रोटिस्ट के अंदर मिक्सोमाइकोटा और ओवोमाइकोटा आ जाते हैं। तो ये आपने साथ में एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई प्लस एग्जांपल्स। तो आपने करेक्टरिस्टिक्स अगेन वो 2 से 3 कैरेक्टर्स के फंजाई है, यूकैरियोट्स हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, और साथ में आपको एग्जांपल्स आनी चाहिए, रस्ट, स्मट्स, मोल्ड वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है जी यूजेस ऑफ फंजाई, के फंजाई को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये टेबल में है, ठीक है जी। ये फंजाई के यूजेस हैं कि हम इसको ब्रेड बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, बियर्स बनाने के लिए, इवन एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए जो है वो फंजाई को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेजर व्हाट डू यू नो अबाउट जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा। ये तीनों सेपरेट से शॉर्ट क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई, तो आपने कहना है कि ये 3 मेजर ग्रुप्स हैं, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा। तो अगर वन बाय वन ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है कि जाइगोमाइकोटा क्या है, इसकी एग्जांपल्स के अंदर आ जाता है जी मोस्ट ब्रेड वगैरह, ब्रेड मोल्ड्स। एस्कोमाइकोटा के अंदर जो है ना वो मोरल्स, मोल्ड्स, ट्रफल्स आ जाते हैं, और बेसिडियोमाइकोटा के अंदर जो है वो शेल्फ फंजाई, रस्ट और स्मट्स आ जाते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो मेजर ग्रुप्स हैं फंजाई के। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है जी अच्छा, यहाँ पे डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं कि जाइगोमाइकोटा में और एस्कोमाइकोटा में क्या डिफरेंस है, बेसिडोमाइकोटा में और एस्कोमाइकोटा में क्या डिफरेंस है, इवन डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया के अंदर क्या डिफरेंस है, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया के अंदर क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से डिफरेंस भी आपसे जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स आते हैं आर्किया के, बैक्टीरिया के, यूकैरिया के, तो आप उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंस में लिख सकते हैं कि इसमें ये होता है और उसमें ये होता है। नेक्स्ट है जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी। तो आपने प्लांटी की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स लिख देने के ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसेंसिस करवा सकते हैं, इनके अंदर जो है ना वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन भी होती है, फ्लावरिंग और फ्रूट फॉर्मेशन भी होती है, और एग्जांपल दे देनी है मोसिस फंड्स वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है जी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है जी। मल्टीपल टाइम डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर, प्रीवियस बुक के अंदर भी ये टॉपिक इंक्लूड था, न्यू बुक के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है जी डियर स्टूडेंट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा, ठीक है जी। फाइलम पोरीफेरा से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 से 3 कैरेक्टर, कोई से भी 2 से 3 कैरेक्टर आपने लिख देने, ठीक है जी। तो और ये आपको प्लस एग्जांपल्स ये भी याद रखिएगा, एग्जांपल्स भी आपको आनी चाहिए। एग्जांपल्स आपसे एज एन एमसीक्यू के तौर पर पूछ सकता है कि फाइलम पोरीफेरा की कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो इसके अंदर जो है ना वो फ्रेश वाटर जो है वो लिकोसुलिना और यू प्लेक्टेला आ जाते हैं, ठीक है जी। और मैरिन के अंदर स्पंजीला फ्रेश वाटर है, ठीक है जी। और ये जो लिकोसुलिना और यू प्लेक्टेला है ये मैरिन स्पंजेस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओस्टिया। तो इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है, देर आर न्यूमरस पोर्स इन द बॉडी वॉल कॉल्ड एज ओस्टिया, जहाँ से पानी बॉडी में एंटर होता है, तो ये इसका आंसर है ओस्टिया का। ओस्कुलम क्या है, ओस्कुलम एक लार्ज पोर है जिसके जरिए से पानी बॉडी से निकलता है, ठीक है। आप डायग्राम देखें तो ये आपको नजर आ रहे हैं, ये जो है ना मल्टीपल पोर जिसके जरिए से पानी अंदर आता है, ये सारे के सारे हैं जी ओस्टिया, जिसको ओस्टियम कहते हैं। और ये एक सिंगल ओपनिंग, बड़ी ओपनिंग जिससे पानी बाहर निकलता है, उसको कहते हैं जी ओस्कुलम। और इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है आपसे कि ओस्टिया और ओस्कुलम में क्या डिफरेंस है। उसके बाद व्हाट आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरा की डिफरेंट लेयर्स कौन सी होती हैं, तो याद रखिएगा पोरीफेरा की 3 लेयर होती हैं। एक होती है आउटर लेयर जिसको पाइनेकोसाइट्स कहते हैं, उसके बाद जो मिडल लेयर है उसको मेसोहाइल कहते हैं, ठीक है जी। और जो तीसरी लेयर है उसको जो है वो कॉनोसाइट्स कहते हैं, जिसको कॉलर सेल्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो देयर आर 3 लेयर्स, ठीक है, पाइनेकोसाइट्स, मेसोहाइल और कॉनोसाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर गेम्यूल्स, गेम्यूल्स किसको कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है जी, सम स्पॉन्जेस जो है वो रेजिस्टेंट कैप्सूल बना लेते हैं, जब उनको अनफेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो वो गेम्यूल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, और जब फेवरेबल इन्वायरमेंट आता है तो गेम्यूल से नहीं जो है ना वो पोरीफेरा बन जाते हैं। तो ये गेम्यूल का आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइलम पे, फाइलम नाइडेरिया। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगेन कोई से भी 2 से 3 कैरेक्टर्स आपको आने चाहिए और एग्जांपल्स आनी चाहिए। एग्जांपल्स में आ जाता है जी हाइड्रा, कोरल, ओबिलिया, जेलीफिश, ये सारे के सारे नाइडेरियंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी लेयर इन नाइडेरिया। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि नाइडेरिया डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है जी। ये वाले देयर आर कंटेन्स 2 टिश्यू लेयर्स, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है जी। और एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस, ठीक है, जो कि ड्राइव होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म से रिस्पेक्टिवली। ये यहाँ तक इसका आंसर है, तो ये निशान लगा लीजिए। उसके बाद हाउ मेनी लेयर इन नाइडेरिया के बाद व्हाट आर नीडोसाइट्स एंड नेमेटोसिस्ट, और ये दोनों डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं कि नीडोसाइट्स में और नेमेटोसिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है इसका आंसर। तो दे पोजेस स्पेशल सेल्स कॉल्ड नीडोसाइट्स, एंड नीडोसाइट कंटेन अ स्पेशल ऑर्गेनेली कॉल्ड नेमेटोसिस्ट, ठीक है। नेमेटोसिस्ट डिफेंड द बॉडी एंड कैप्चर्स प्रे। तो जो प्रे को कैप्चर करने के लिए ऑर्गेनेली यूज होती है वो नेमेटोसिस्ट है, और नेमेटोसिस्ट बेसिकली नीडोसाइट का पार्ट है, नीडोसाइट सेल्स को कहते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद व्हाट इज जीवीसी, और ये है जीवीसी का मतलब है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और एंटीरॉन। तो इसका आंसर ये है जी, ठीक है। नाइडेरियंस हैव अ ब्लाइंड एंड कैविटी कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और एंटीरॉन, इट ओपन्स आउटसाइड बाय अ सिंगल ओपनिंग द माउथ, ठीक है जी। और माउथ जो है वो एनस का रोल भी प्ले कर रहा होता है। तो बेसिकली नाइडेरियन की अगर हम बॉडी की बात करें ना, लाइक ये नाइडेरिया है, तो ये इसका माउथ है, सिंगल माउथ है। कोई भी खुराक जो है वो बाहर से आनी है तो इसी के माउथ के जरिए से आनी है, और इसी माउथ के जरिए से जो वेस्ट है वो बाहर चले जाने हैं, ठीक है जी। एक सिंगल ओपनिंग है, ठीक है। और इसी वजह से जो है ना वो इस ओपनिंग को हम जो है ना वो गेस्ट, ये जो अंदर कैविटी है उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, और ये जो कैविटी है इसको एंटीनोन का नाम भी दिया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, यही डायग्राम में जरा देखें, व्हाट इज सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चूंकि नाइडेरियन के अंदर एक ही ओपनिंग होती है जिसके जरिए से खुराक अंदर जाती है, वेस्ट बाहर जाते हैं, माउथ का रोल भी प्ले कर रहा है, एनस का रोल भी प्ले कर रहा है। तो इसी वजह से इसको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सैक तोड़े को कहते हैं ना, जिसकी एक ही ओपनिंग होती है, कोई भी चीज डालनी हो तो उसी ओपनिंग के जरिए से डालते हैं, उसी ओपनिंग के जरिए से निकालते हैं। तो इसलिए नाइडेरियंस आर हैव सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये इसका आंसर ये लिखा हुआ, ठीक है जी, कि दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर एक सिंगल ओपनिंग ही होती है एंट्री ऑफ फूड के लिए, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट के लिए, उसको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उसके बाद अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा। तो ये आपको आना चाहिए, पॉलिप और मेडूसा में क्या डिफरेंस है, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी, प्लेटी एलिमेंथिस के कैरेक्टर्स प्लस एग्जांपल। तो कोई से 2 से 3 कैरेक्टर्स आपने इसके अंदर लिख देने, कोई से भी एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर्स तो आपको आने चाहिए। प्लेटी एलिमेंथिस को ही फ्लैट वर्म्स कहते हैं, ठीक है। और साथ में एग्जांपल्स लिखी हुई है, फ्लूक वर्म, लिवर फ्लूक है, टेप वर्म है, ब्लड फ्लूक है, ये सारे के सारे प्लेटी एलिमेंथिस के एग्जांपल्स हैं। लेयर्स की बात करें तो याद रखिएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है जी। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये 3 लेयर्स होती हैं प्लेटी एलिमेंथिस की। उसके बाद नेक्स्ट है जी, राइट अबाउट कोरल लीव्स। कोरल लीव्स बेसिकली जो है ना वो ये यहाँ पे ये आंसर है इसका, तो ये आपने मेंशन कर लीजिएगा। ये जो येलो बॉक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कोरल लीव्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बेसिकली नाइडेरियंस हैं, समुद्र वगैरह के अंदर रहते हैं, मस्कन का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री ऐसी बॉडी को कहते हैं जो कि जो एक अराउंड आ सेंटर जो अरेंज हुई होती है ना, जैसे स्पंजेस हैं, इसी तरीके से ये अगर हम बात करें जेली फिश है, तो इनकी बॉडी जो है ना वो सेंट्रलाइज पोजीशन से जो है ना वो हर तरफ होती है, यानी कि बिल्कुल राउंड होती है, सेंट्रल पोजीशन में होती है। और बायलैटरल कहते हैं
ऐसी बॉडी जो कि दोनों साइड, जिसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड एक दूसरे का मिरर इमेज हो। ठीक है जी। तो ये देखें ज़रा, वो कहता है जी कि अगर हम प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है दैट इज़ बेसिकली द बाइलेटरल। ठीक है। तो इनकी बाइलेटरल जो है ना वो सिमेट्री होती है, और रेडियल सिमेट्री जो है ना वो जेलीफिशेस वगैरह की होती है। ठीक है जी। इनकी जो सिमेट्री होती है दैट इज़ बेसिकली द रेडियल सिमेट्री। ठीक है। रेडियल का मतलब क्या है कि किसी भी एंगल से इसको कट करेंगे बॉडी को तो वो इक्वल पार्ट के अंदर हाफ हो सकती है, लेकिन बाइलेटरल के अंदर सिर्फ सेंटर में जब कट के लगाए तो बॉडी का राइट और लेफ्ट पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होता है। उसके बाद आ जाता है जी व्हाट इज़ प्रोटोनेफ्रिडिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आंसर है इसका। ठीक है जी। कि जो है ना वो प्लैटिहेल्मिन्थेस के अंदर नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहता है, और यही प्रोटोनेफ्रिडिया जो है ना इसके पास फ्लेम सेल्स होते हैं, और इन यही फ्लेम सेल्स क्या करते हैं, ये वेस्ट को, फ्लूइड को बॉडी से रिलीज करने का काम करते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है प्लैटिहेल्मिन्थेस का, उसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, जिसके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद प्रोटोनेफ्रिडियो फ्लेम सेल्स भी हो गया। व्हाट इज़ नेफ्रिडियोपोर। तो जिस तरह से ह्यूमन के अंदर एनस होती है, वो ओपनिंग जिसके ज़रिए से फीसिस को, जिसके ज़रिए से फुजला जात को बॉडी से निकाला जाता है, एनस, वैसे ही प्लैटिहेल्मिन्थेस के अंदर जो है वो नेफ्रिडियोपोर होता है, जिसकी मदद से वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो उसका आंसर यहाँ से है। The tubules filter the waste material from fluid and release them out of the wall through a small opening called as nephridiopore। ठीक है, वो ओपनिंग जिसके जरिए से वेस्ट बॉडी से निकलते हैं उसको नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी नर्वस सिस्टम ऑफ प्लैटिहेल्मिन्थेस के नर्वस सिस्टम क्या है, तो आपने इसका आंसर जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है जी, और यहाँ तक जाता है, इसको जरा मेंशन कर लें। ठीक है जी, गैंग्लिया वाला सारा। उसके बाद नेक्स्ट है जी रिप्रोडक्शन इन प्लैटिहेल्मिन्थेस। तो ये आपने बताना है कि जो फ्लैट वर्म्स हैं, फ्लैट वर्म्स यानी कि प्लैटिहेल्मिन्थेस, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये हर्माफ्रोडाइट सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और मोस्टली हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट किसको कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं अगर एक ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स भी हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, या बाइसेक्सुअल का वर्ड यूज किया जाता है। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर मौजूद हो, या तो वो मेल हो या तो फीमेल हो, ऐसे को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जिस तरह हम हैं, हम या तो मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है। और जबकि जो प्लैटिहेल्मिन्थेस हैं, इनके अंदर एक ही जो प्लेनेरिया है, एक ही जो फ्लैटवर्म है, वो उसके अंदर मेल ऑर्गन भी हो सकते हैं, उसके अंदर फीमेल ऑर्गन भी हो सकते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है। उसके बाद नेक्स्ट है जी फाइलम नीमाटोडा। फाइलम नीमाटोडा की बात करें तो इसमें भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछेगा, और साथ में एग्जांपल पूछेगा। 2 से 3 कैरेक्टर्स आपको कोई भी आपने याद रख लें इसमें से। ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री है। ठीक है। बाइलेटरल क्या है ये देखें ज़रा, ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है। जब बॉडी को हाफ कट किया जाता है तो राइट साइड जो है और लेफ्ट साइड है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहे हो। ठीक है। इसको को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाट आर सूडोसिलोमेट्स। तो ये इसका आंसर ये वाला टेबल है, येलो बॉक्स है। व्हाट आर डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन निमाटोडा। तो निमाटोडा के अंदर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दो तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ग्लैंडुलर टाइप होता है और सिंगल रेनेट होता है, तो जो कि एच शेप होता है। तो ये आपने यहाँ इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे एंड होता है, तो ये आपने निशान लगा लेना है। और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, कि सिंगल रेनेट क्या है, ग्लैंडुलर टाइप क्या है, ये दोनों एक्सक्रीटरी सिस्टम है किसके, निमाटोडा के। उसके बाद डिफाइन हर्माफ्रोडाइट एंड यूनिसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट मैंने अभी आपको बता दिया, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हो, मेल भी फीमेल भी, जिसको बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। और यूनिसेक्सुअल ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो है वो सिर्फ मेल सेपरेट हो और फीमेल सेपरेट हो। ठीक है जी, जैसा कि मेल निमाटोड्स हैव टेस्टिस और फीमेल हैव निमाटोड दैट हैव ओवरीज। तो मेल और फीमेल सेपरेट हो तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स का डियर स्टूडेंट्स नाम दिया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम मोलस्का। तो इसमें भी आपसे 2 से 3 कैरेक्टर्स आपको आने चाहिए कि अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, स्ट्रूसिलोम होती है। तो ये आपको जो है ना वो आना चाहिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये जो मोलस्का है ये प्रोटोस्टॉर्म से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाट इज मेंटल। ठीक है जी, कि मेंटल किसको कहते हैं, तो ये इसका आंसर ये है कि जो जितने भी मोलस्क होते हैं उनकी जो एपिथेलियल इन्वेल्व के बाहर जो है ना वो विसरल मास होता है, जिसको मेंटल का नाम दिया जाता है। उसके बाद व्हाट इज रोडुला। तो इसका आंसर ये है कि जितने भी मोलस्क होते हैं उनके अंदर जो है वो रेस्पिंग टंग होती है, जिसको रेडुला का नाम दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एज वेल। रेडुला इज द रेस्पिंग टंग ऑफ मोलस्क। जुबान जो होती है उसके ऊपर जो है ना कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसी को रोडुला कहते हैं, इसी जुबान को।
अच्छा जी, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन या नाम ही बता रहा है जिसके अंदर कोई वेसल्स नहीं होती, जिस तरह हमारे अंदर जो है ना वो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है जी। ये ब्लड वेसल्स के जरिए से जो है ना खून एक जगह से बॉडी के दूसरे जगह में जा रहा होता है, तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन अगर जो है वो मोलस की बात करें तो उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि उनके अंदर जो ब्लड होता है वो वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करता, ठीक है, बस खाली जगहों के अंदर फ्लो कर रहा होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है ओपन और क्लोज के अंदर। तो ओपन की एग्जांपल में आप बता देंगे मोलस्क और क्लोज की एग्जांपल में बता देंगे ह्यूमन। तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम एनेलिडा, ठीक है, फाइलम एनेलिडा पे आ जाए तो उसके भी जनरल कैरेक्टर्स में 2 से 3 कैरेक्टर्स आपको आने चाहिए, एग्जांपल्स आने चाहिए, जैसे कि लीचीज हैं, अर्थवर्म है, ठीक है जी, तो ये नेरीज है, ये सारे के सारे क्या है, एनेलिडा है। उसके बाद व्हाट इज सेप्टा। तो याद रखिएगा जितने भी फाइलम एनेलिडा होते हैं उनकी बॉडी जो है ना वो सेगमेंट्स होते हैं, और हर सेगमेंट जो है ना, लाइक ये सेगमेंट जो है वो इस सेगमेंट से सेपरेट है, इनके दरमियान में वाल मौजूद है इस तरीके से, लाइक ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, ये चौथा सेगमेंट है, हर दूसरे सेगमेंट के दरमियान में एक वाल मौजूद है, इसी वाल को जो है ना वो सेप्टा का नाम दिया जाता है। सो ये इसका इसका जो है वो आंसर है, ठीक है जी। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो है वो आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाट आर सीटा। तो सीटा भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होता है। एनालिड्स हैव स्पेशल पार्ट्स कॉल्ड सीटा, जो कि काइटेनियस ब्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन लीचीज के अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है जी, और ये मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। इसके आगे लिख लें कि जो सीटा है ये मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। ये नज़र आ रहा है आपको डायग्राम में, ये देखें ज़रा नीचे, ये जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये सीटा लिखा हुआ है, ये जो छोटे छोटे पाउंड नुमा स्ट्रक्चर हैं ये सीटा है, जो कि इसके चलने फिरने में हेल्प आउट करते हैं। राइट अबाउट एक्सिटी सिस्टम ऑफ एनालिडा। एनालिडा के एक्सिटी सिस्टम के बारे में आपने बता देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ना वो आपको एक्सिटी सिस्टम भी जो है ना वो इसका मिल जाएगा, एक्सिटी सिस्टम ये। एक्सिटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिलेटेड फनल शेप्ड मेटानेफ्रीडिया, ईच सेगमेंट हैव वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। यहाँ तक इसका जो है वो आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है जी नर्वस सिस्टम ऑफ एनालिडा। नर्वस सिस्टम में आपने जो है वो नर्वस सिस्टम बता देना है इसका, ठीक है जी, कि जो है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, और यहाँ तक जो है ना वो जाता है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स एनालिडा। तो रिसेप्टर्स जो है ना वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, बैलेंस बैलेंस रिसेप्टर्स होते हैं, और फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ये डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं एनालिडा के अंदर। उसके बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा डी स्टूडेंट्स, वर्टिब्रा कहते हैं जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है दे आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जिसके अंदर फिश आ जाती हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, और जिनके अंदर हड्डी नहीं होती, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, मोलस्का, नीमाटोडा, प्लेटिहेल्मिन्थस, नाइडेरिया, पोरीफेरा, ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं है, तो दे आर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के जो है ना आपको 2 से 3 कैरेक्टर्स आने चाहिए। उसके बाद व्हाट इज टैगमेटा, ठीक है, तो बॉडी जो है ना वो सेगमेंटेड होती है आर्थ्रोपोड्स की, और जिसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन मिलकर टैगमेटा बना देते हैं, तो ये इसका आंसर है। व्हाट इज एक्डाइसिस और मोल्टिंग, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक्डाइसिस और मोल्टिंग किसको कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। उसके बाद व्हाट इज हीमोलिम्फ, ठीक है जी, तो हीमोलिम्फ क्या होता है कि ब्लड नहीं होता आर्थ्रोपोड्स के अंदर, बल्कि हीमोलिम्फ होता है, ठीक है। द ब्लड इज कलरलेस एज इट इज विदाउट हीमोग्लोबिन एंड इज नोन एज हीमोलिम्फ, ठीक है जी। तो ब्लड बेसिकली जो कि जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। राइट अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम स्पाइरकल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ठीक है जी, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैकियल सिस्टम, जो कि बाहर ओपन होते हैं स्पाइरकल्स के अंदर, जिसके जरिए से ये सांस लेते हैं, तो उनको ऐसे को स्पाइरकल्स या नाम देते हैं, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स। व्हाट आर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। इसका आंसर ये स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है आर्थ्रोपोड्स का, उसी को मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो कि एलिमेंट्री कैनाल से निकली होती है और मिड गट और हाइंड गट के दरमियान होती है। नर्वस सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स का जो नर्वस सिस्टम होता है डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। दे हैव वेल डिवेल्प्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये जो है ना वो यहाँ तक जाता है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो नर्वस सिस्टम का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स की क्लासिफिकेशन में आ जाता है जी इंसेक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी, ये इंसेक्ट की सारी टाइप्स हैं, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, क्रेफिश वगैरह।
माइट्स, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड एंड मिलीपीड्स। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ये है, ये इसने यहाँ पे नहीं बताया हुआ। क्लास क्रस्टेशिया, क्लास इंसेक्टा, क्लास अरेचनीडा और क्लास मायरियापोडिया, ये 4 बेसिकली क्लासिफिकेशंस हैं आर्थ्रोपोडा की, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये बताना है क्लास क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, अरेचनीडा और मायरियापोडा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाइनोडर्मेटा प्लस एग्जांपल्स। तो आपने यहाँ पे 2 से 3 कैरेक्टर्स आपको आने चाहिए, कोई से भी लिख लें। सी कुकम्बर आ जाता है, सी अर्चिन आ जाता है इसकी एग्जांपल्स के अंदर। व्हाट आर ओसिकल्स, ठीक है। तो ओसिकल्स आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, ये ओसिकल की जो है वो डेफिनेशन है दे कि जो अकाइनोडर्मेटा होता है उनके अंदर कैल्केरियस एंडोस्केलेटन होता है जो कि प्लेट्स बनाता है, जिसको ओसिकल्स कहते हैं, जो कि मीजोडर्म से डिराइव हुई होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी ऑब्स्टिकल्स के बाद आ जाते हैं मैड्रीपोराइट, ठीक है। मैड्रीपोराइट ये इसका आंसर है कि जो माउथ होता है वो बाहर की जानिब जो है ना, सीव लाइक प्लेट के अंदर ओपन होता है, जिसको मैड्रीपोराइट कहते हैं, ठीक है जी। तो जो माउथ होता है ये सी अर्चन का, सी कोकम्बर वगैरह का, वो बाहर की जानिब खुलता है और छोटी छोटी कांटे नुमा प्लेट होती है, सीव लाइक प्लेट होती है, जिसको मैड्रीपोराइट कहते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट ट्यूब फीड्स, के ट्यूब फीड्स के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है जी। तो ये है जी, ट्यूब फीड्स आर द एक्सटेंशन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ से स्टार्ट होता है ये इसका आंसर, और ये यहाँ तक जाता है पुल्ड तक, तो इसको ज़रा मेंशन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हाउ रीजनरेशन अकर्स इन अकाइनोडर्मेटा, ठीक है जी। तो इसका आंसर ये टेबल में है, ये रीजनरेशन कैसे होती है अकाइनोडर्मेटा के अंदर। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स आपको 2 से 3 आने चाहिए, ठीक है जी। तो आपने बताना है कि सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम सिलोमेट्स होते हैं, और उसके नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल स्लिट्स और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और पोस्ट एनल टेल, ये सारे के सारे सेपरेट से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यूरोकॉर्डेटा और फेलोकॉर्डेटा में डिफरेंस, ये भी आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स को जो है ना 5 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। फिशेस यानी पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स यानी एव्स, और लास्ट वन इज मैमल्स। तो ये 5 क्लासिफिकेशन है वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये वर्टिब्रेट्स की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर क्रेनियम होता है। इन वर्टिब्रेट के अंदर ना तो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना क्रेनियम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी फ्यूजीफॉर्म बॉडी शेप। फ्यूजीफॉर्म कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी को। तो फिशेस की जो बॉडी होती है, इवन बर्ड्स की जो बॉडी होती है, वो फ्यूजीफॉर्म होती है, स्पिंडल शेप होती है, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं कि ये जब तैरती हैं पानी के अंदर तो रेजिस्टेंस कम से कम होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्केल इन फिशेस, तो फिशेस के अंदर 3 तरह के स्केल होते हैं, प्लेकॉइड, साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स। तो ये आपको नाम आना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, तो फिशेस के अंदर जो है ना वो सिंगल जो है ना वो सर्किट सर्कुलेशन होती है, ये देखें, और इनकम्प्लीट होती है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर 2 हार्ट चैम्बर होता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। डिफरेंस बिटवीन ओवी पैरस एंड वीवी पैरस, तो याद रखिएगा वो तमाम जानवर, इवन फिशेस जो कि अंडे ले करती हैं, उनको ओवी पैरस कहते हैं, और ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि जिंदा बच्चे पैदा करते हैं, डायरेक्ट अंडे नहीं देते बल्कि डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, जिसके अंदर ह्यूमन भी आ जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को वीवी पैरस कहते हैं। तो मछलियां ओवी पैरस भी होती हैं, मछलियां वीवी पैरस भी होती हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो अगर मछलियां जो है वो उनके अंदर जो है वो एग और स्पर्म बॉडी के स्पर्म मछली फीमेल बॉडी के अंदर जा रहा है और फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और अगर मछली अपने अंडे पानी के बाहर रिलीज कर रही है, मेल भी उन्हीं अंडों के ऊपर बाहर पानी के अंदर स्प्रे कर रहा है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स में क्या डिफरेंस है। तो एक्टोथर्म कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जबकि जो एंडोथर्म्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का टेम्परेचर जो है वो जैसा पानी का टेम्परेचर होता है, जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है, वैसे उनका टेम्परेचर हो जाता है। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उनसे ऑर्गेनिजम्स को एक्टोथर्म्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है जी, अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को एंडोथर्म्स कहते हैं। उसके बाद एग्नेथन्स और ग्नेथोस्टोम में क्या डिफरेंस है, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबिया, तो 2 से 3 करैक्टर्स आपको आने चाहिए यहाँ पे भी। पोकिलोथर्म्स क्या होते हैं जी, एक्टोथर्म्स की ही कैटेगरी है। एक्टोथर्म यानी कि जो कि बाहर से हीट को लेते हैं, पोकिलोथर्म्स ही उनकी कैटेगरी है। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड कैन नॉट मेंटेन इट कांस्टेंट, सो दे आर पोकिलोथर्म्स, ठीक है जी। तो पोकिलोथर्म्स है वो अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं करते, बाहर से ही हीट लेते हैं जब भी उन्होंने लेनी होती है। तो पोकिलोथर्म्स बेसिकली एक्टोथर्म्स की ही कैटेगरी है। उसके बाद जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स के 2 से 3 कैरेक्टर्स आपने बता देने हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको आनी चाहिए, जिसके अंदर जो है वो क्रोकोडाइल,
टोटोरा, टर्टल, कोबरा वगैरह आ जाते हैं, लिजर्ड्स वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर एमनियोटिक एग। तो एमनियोटिक एग यहाँ से शुरू होता है, ठीक है जी, और इसका आंसर जो है वो यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो ये सारे का सारा एमनियोटिक एग है और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर होम्योथर्म्स। तो होम्योथर्म्स जो हैं वो बेसिकली एंडोथर्म्स की टाइप है, यानी कि एंडोथर्म जो कि अपनी बॉडी की टेम्परेचर या बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए से। तो होम्योथर्म्स जो हैं वो बेसिकली क्या है कि ये एक्टोथर्म्स नहीं है, ना ही पोकिलोथर्म्स हैं। होम्योथर्म्स बेसिकली एंडोथर्म्स की टाइप है जो कि खुद अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। बाहरी टेम्परेचर अगर 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, इनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहना। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, हम होम्योथर्म्स हैं, हम एक किस्म के एंडोथर्म्स हैं। बर्ड्स भी वैसे ही एंडोथर्म्स या होम्योथर्म्स होते हैं। तो बर्ड्स के कैरेक्टर्स आपने लिखने हैं 2 से 3। हाउ बर्ड इज अडॉप्टेड फॉर फ्लाइंग, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ क्रॉप, तो क्रॉप का फंक्शन जो है ना वो ये है, ठीक है, और गिजर्ड का फंक्शन ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो आपने इसका आंसर है, तो क्रॉप का फंक्शन भी हो गया, गिजर्ड का फंक्शन भी हो गया। सेरिंग्स, तो वॉइस बॉक्स जो कि परिंदों के अंदर वॉइस प्रोड्यूस करता है उसको जो है वो सेरिंग्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, पैराब्रोंकाई, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। ये बेसिकली पैराब्रोंकाई का आंसर है, ठीक है। यहाँ से नहीं, बेसिकली यहाँ से। द ब्रोंकाई लीड टू अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एयर सैक्स दैट ऑक्यूपाई द बॉडी एंड एक्सटेंड टू द सम ऑफ द बोन्स, और इसे स्ट्रक्चर को पैराब्रोंकाई कहते हैं। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इनलिस्टेड रनिंग बर्ड्स। तो रनिंग बर्ड्स जो है ना वो ऑस्ट्रिच और कीवी हैं, ये आपसे नाम पूछ सकता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मैमेलिया, तो मैमेलिया के 2 से 3 कैरेक्टर्स आपने बतानी है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेबेशियस एंड सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, तो ये यहाँ से शुरू होता है आंसर, यहाँ से और यहाँ तक जो है ना वो इसका आंसर है, ठीक है। तो सेबेशियस ग्लैंड जो है ना वो ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड जो होते हैं, सुडोरीफेरस ग्लैंड जो होते हैं ना वो स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को कहते हैं। तो ये आपसे एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है कि सेबेशियस जो है ना सीबम प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल लाइक जो सुडोरीफेरस हैं ये स्वेटिंग करते हैं, पसीना रिलीज करते हैं। इनलिस्ट बोन्स ऑफ मिडल एयर, तो मिडल एयर की 3 बोन्स होती हैं, इंकस, मेलियस और स्टेपिस। उसके बाद इनलिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स, तो मैमल्स की 3 क्लासिफिकेशन है, मोनोट्रीम्स, मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स। और ये तीनों के तीनों आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट मोनोट्रीम्स, व्हाट डू यू नो अबाउट मार्सुपियल्स, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। तो आपने इसके बारे में बताना है कि मोनोट्रीम्स क्या है, इनकी एग्जांपल्स के अंदर स्पाइनी आंट ईटर आ जाते हैं, मार्सुपियल इनकी एग्जांपल के अंदर कैंगरू और ओपोसम आ जाते हैं, प्लेसेंटल के अंदर इवन ह्यूमन आ जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, वाई वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिज्म। वायरसेस को हम ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? क्योंकि वो किसी भी किंगडम के अंदर फॉल ही नहीं करते, वो एसेलुलर है। ना तो वो एनिमेलिया जैसे हैं, ना वो प्लांटी जैसे हैं, ना वो फंजाई जैसे हैं, ना वो मोनरा जैसे हैं, ना वो प्रोटिस्टा जैसे हैं, इसलिए उनको ऑर्गेनिज्म कंसिडर ही नहीं करते। अब वायरसेस को किस बेस पर क्लासिफाई किया जाता है? तो वायरसेस को ऑन द बेस ऑफ होस्ट, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक मटेरियल और रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी की बेस पे करते हैं क्लासिफाई। और ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट आ जाता है जी स्पीशीज और स्पेसिएशन, क्योंकि ये तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये स्किप कर दिया है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक नहीं है बायोडाइवर्सिटी वाला। स्पीशीज और स्पेसिएशन में क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये स्पेसिएशन है और ये स्पीशीज है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीशीज की जो है ना वो डेफिनेशन है, ये स्पेसिएशन है। उसके बाद ये स्पेसिएशन की टाइप्स कितनी होती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 4 टाइप्स हैं, एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, सिम्पैट्रिक और पैरापैट्रिक। और ये चारों के चार ही जो स्पेसिएशन है, एलोपैट्रिक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक ये सारी की सारी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछी जा सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। और अगेन जो है ना वो मैं बता दूं आपको कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड किया है, तो उसको ज्वाइन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जनवरी से फ्री सेशन का आगाज़ किया जाएगा। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू वगैरह होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।